एक औरत कितनी सलीकामंद है, कितनी समझदार है और कितनी समझदारी और ख़ूबसूरती के साथ वो घर को लेकर चलती है, चीज़ों को मैनेज करती है और ऑर्गेनाइज़ करती है। इन बातों का तब पता चलता है जब हम घर की ख़वातीन को कुछ चार्ज देते हैं, घर की ज़िम्मेदारी देते हैं, थोड़ा-सा मौका देते हैं कि अपने आप को वो साबित कर सकें। और यकीन माने जब उन्हें मौका मिलता है ना, वो घर की खूबसूरती को चार चाँद लगा देती हैं, घर की रौनक में इज़ाफ़ा कर देती हैं और उनकी एक पॉजिटिव वाइब के साथ पूरा घर महकता है। क्योंकि एक पुरसकून और बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ के साथ एक औरत जितने अच्छे तरीके से अपने कामों को सरअंजाम दे सकती है ना, वो स्ट्रेस में कभी नहीं कर सकती। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर करूंगी जिससे अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप डेली रूटीन लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है। आज की वीडियो में सब शेयर करूंगी और साथ ही साथ कुछ न्यू टिप्स, कुछ न्यू वाइब, कुछ न्यू घर के हवाले से भी बातें करेंगे, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि रिसेंटली मैं कंबाइंड फैमिली से एक सेपरेट अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ। ये मैं इसलिए बता देती हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले मेरे पास जो है वो 2 रूम्स थे, उनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, बहुत खूबसूरत थे। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर ब्लॉग्स को देख लें कि कितने अच्छे तरीके से मैंने उन्हें डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि कंबाइंड फैमिली अगर आपको 1 कमरा या 2 कमरा ही मिलते हैं तो भी आप उन्हें खूबसूरती से सजा सकते हैं। वहाँ से पता चलता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, डिनर सेट्स के बारे में, डाइनिंग टेबल के बारे में, मैट्स के बारे में, ये सब कुछ भी मैं आंसर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का पता चल जाए। रेड कलर का बटन सब्सक्राइब वाला है, उस पर जल्दी से क्लिक कर दें ताकि हम जल्दी से खूबसूरत से ब्लॉग का आगाज़ करें। अच्छा भाई, सुबह का टाइम है। सुबह उठकर सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि जो मैं कर्टन्स है ना, उनको मैं साइड पर कर देती हूँ। मैं डे लाइट को यूटिलाइज़ कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी कोशिश ये है कि मैं डे लाइट यूज़। और माशाल्लाह से सुबह की इतनी खूबसूरत चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं यहाँ से, इतनी प्यारी सुबह से बर्ड्स की। मैंने तो बल्कि 2 घोंसले जो होते हैं ना, चिड़ियों के नेस्ट बने बनाए जो आजकल मिल रहे हैं, वो लाकर बालकनी में लगाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ छोटे छोटे काम जो होते हैं, जैसे रग्स को बिछा देना सफाई के बाद, जो मेन्यू है उसको सोच लेना ऑलरेडी, क्योंकि जब आप मील प्रेप कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली गुजरता है। वो सारा कुछ शेयर करती हूँ अभी आपके साथ। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सुबह के काम होते हैं जो कि जिस टाइम घर पे बच्चे होते हैं ना, उस वक्त आप सुकून से नहीं कर सकते, तो वो काम मैं सुकून से करती हूँ। वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, गठरी आ गई थी। धोबी जो वहाँ पर लगा हुआ था ना पुराने घर में, वही धोबी इधर भी आ जाता है। उस धोबी को मैंने कह दिया बस अब वहाँ पे आपने कपड़े नहीं देने, आपने इस घर में आकर कपड़े देने हैं। तो भाई जो है वो कपड़े इधर ले आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, बच्चों के जितने भी लॉन के कपड़े, कॉटन वगैरह के जो होते हैं, और इसके अलावा जो आने जाने वाले कपड़े हैं, ये सारे मैंने प्रेस करवा लिए थे। और ये जो चादर है इसको दोबारा मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। दोबारा से जो कपड़े प्रेस होने वाले हैं वो मैंने वॉश कर लिए थे और अब वो मैं गठरी बनाकर रख दूँगी। ये वॉशिंग मशीन बैक साइड में बालकनी है, ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी अपकमिंग ब्लॉग्स में। वहाँ पर रखी हुई है। यहाँ से मैं किचन के रास्ते से घूम के जाऊँगी और वहाँ पर जाकर मैं जो मैंने कपड़े धोने हैं ना, उनको मैं साथ ही डाल दूँगी। सुबह के टाइम पर मैं कपड़े धो लेती हूँ। इस टाइम पर कपड़े जब धुलते हैं तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी जो है ना धूप यहाँ पर आती है, और साथ ही ना वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो खुश्क हो जाते हैं। जैसे ही खुश्क होते हैं मैं उतार लेती हूँ। मैं बालकनी को कभी भी ओवरलोड नहीं करती हूँ, साथ साथ धोती रहती हूँ, साथ साथ जो है वो गठरियाँ बनाकर रख दी, प्रेस हुए पे निकाल लिए, उनको सेट कर दिया। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि घर में आप लिमिटेड बर्तन इस्तेमाल करें। मैंने कभी भी बर्तनों का ना बहुत बड़ा पलंदा निकाल के नहीं रखा। लिमिटेड हमेशा मैंने बर्तन यूज़ किए हैं, लिमिटेड सेट्स रखती थी, लिमिटेड प्लेट्स, और जो सर्विंग वाले होते हैं वो अलग से रख लेती। अच्छा, मैं पहले, मेरे बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो टूट गए थे। मैं बहुत सारे लोग जो है ना उनसे मतलब वो ये हैरान हो रहे थे सुन के कि मेरे पास इतना ज़्यादा कटलरी का और बर्तनों का सामान नहीं है। तो वाकई मेरे पास नहीं था। जो मेरे शादी के डिनर सेट्स थे, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये डिनर सेट आपने कहाँ से लिया। ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत से क्वेश्चन आए थे। ये बहुत प्यारा आपको लग रहा था। अच्छा, मेरे जो डिनर सेट्स हैं ना वो इस्तेमाल हो गए हैं। शादी के शुरू में मैंने निकाल दिए थे। काफ़ी सारे टी सेट्स, डिनर सेट्स वो यूज़ हो गए हैं। शायद कोई एक आधा पड़ा हो, वो पुराने घर में ही है, वो रखा हुआ है। ये जो डिनर सेट था, ये मुझे याद था कि मैंने ना स्क्वायर प्लेट्स वाला बाय किया है, और ये मैंने ब्लॉग में आगे जाकर बताती भी और खोलते हुए इसकी डिटेलिंग भी दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सुबह सुबह आप कर लें। जिस चीज़ की जो जगह है उसको वहाँ पर रख लें।
और अगर आप ये अपनी हैबिट बना लेते ना कि जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं पे रखना है आपने, तो बिलीव करें, एक तो घर सिमटा रहता है, आपके सलीके का भी पता चलता है, हर वक्त आपका घर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। जब आपके पास चीज़ों का चार्ज होता है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंट वे में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। भाई आपको पता होता है ये चीज़ आपकी है, ये जगह आपकी है, आपने इसको इस तरीके से इस टाइम रखना है। और आप अगर चीज़ों को साथ साथ साफ़ करते रहेंगे ना, साथ साथ डस्टिंग कर ली, मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह साथ साथ डस्टिंग कर लेती हूँ, साथ साथ ज़रा सी मुझे डस्ट अगर नज़र आए मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। इवन टेरेस की बालकनी की जो विंडोज़ हैं उनको भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप साथ साथ क्लीन करते जाएँ, ये साफ़ ही रहती हैं। फिर यहाँ पर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टाइम बच्चे स्कूल गए हुए हैं आप सोच लें कि आपने क्या पकाना है, और अफ्तार मेन्यू भी आपका क्या होना चाहिए। नॉर्मली जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है एहतमाम किया जाता है। आपने देखा होगा मेरे रिसेंट व्लॉग में, और इनफैक्ट मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपको मेरा दावत व्लॉग इतना अच्छा लगा। अभी जस्ट मैंने पोस्ट ही किया और उस पर माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ज्वाइन किया है, और इतने सारे लोग जो हैं वो जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स भी जो मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, इतनी जिन्होंने मेरे टफ टाइम में मेरा इतना साथ दिया जब मैं शिफ्ट हो रही थी। आप लोगों की दुआओं ने मेरा बहुत हौसला बुलंद किया, और स्टिल आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, और आप मेरी सारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं आपको बता रही थी कि जब गेस्ट वगैरह नहीं होते ना, तो बस मैं सिंपल सी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिंपल सी अफ्तारी बनाती हूँ। बस आज कभी हम ऐसे कर लेते हैं कि दोनों दिन फ्रूट चाट, लाइक दोनों चीज़ें बना लेते हैं, फ्रूट चाट दही भले, किसी एक दिन ऐसा कर लेते हैं कि दही भले बना लिए सिर्फ, फिर कभी ऐसे करते हैं कि एक दिन फ्रूट चाट, किसी दिन समोसे बना लिए, तो किसी दिन पकौड़े, ठीक है। तो इस तरह से, और साथ ही खाना रख दिया, ऐसे कर लेते हैं। या फिर खाना अगर नहीं खाना होता तो बाद में खा लेते हैं। तो बस कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा मैंने सिस्टम सा रखा हुआ है, और जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उससे पूछ लेती हूँ, फिर हम वो बना लेते हैं। इस तरह से ये होता है कि आपका एक तो बजट भी कंट्रोल में रहता है, और फिर यह है कि चीज़ों का ज़िया भी नहीं होता। अक्सर एक ही तरह की अफ्तारी कर करके भी ना इंसान थोड़ा सा वो बोर हो जाता है, वही चीज़ें नहीं खाई जाती बार बार। ऐसा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, साथ मैंने दही, ये बड़ा ही अच्छा दही है, इसकी मलाई वाला दही है, ये स्पेशल मिलता है यहाँ से, मैं ले आती हूँ। तो बस साथ ही फुल्कियाँ भी मैंने भिगो दी थी, तो ये हो गई थी। बस माशाल्लाह ये दही भल्ले जो है हमारे डन हो गए हैं। बस इसमें चाट मसाला, चटनियाँ वगैरह डालकर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही रहेंगे। नॉर्मली लोग ऐसा भी करते हैं कि अफ्तारी से थोड़ी सी देर पहले फुल्कियाँ डालते हैं, क्योंकि वो दही को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि अब्जॉर्ब कर भी लें तो दही तो अंदर ही रहता है ना, तो वो मज़े की लगती है। ये देख सकते हैं बहुत ही माउथ वाटरिंग दही भल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना जो फुल्कियाँ बच गई थी, जो चीज़ बच जाती है, ये ऑर्गेनाइज़र्स मैंने इसीलिए लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करके अगर किचन के स्पाइसेस के लिए या इन चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र्स ले लेते हैं ना, तो आपका किचन काफ़ी सिमटा सिमटा लगता है। आप देख सकते हैं पीछे भी मैंने सारे स्पाइस बॉक्सेस रखे हैं, जिसकी चीज़ की जो जगह है वो मैंने रखी हुई है। ऑयल स्टेशन पर मैंने 2 बॉटल्स रखी हैं। एक अक्सर समटाइम जब बहुत जल्दी जल्दी मची होती है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और कभी जब मैंने आराम से सुकून से आप लोगों के लिए शूट करना होता है, व्लॉग बनाना होता है, तो वो मैं जो ग्लास बॉटल है ना ऑयल वाली, वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। काउंटर में साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि जो मेन्यू मैंने बनाना है, जो चीज़ मैंने बनानी है, वो गोश्त है, चिकन है, मटन है, बीफ, जो भी है, मैं पहले ही पैकेट निकाल के सुबह सुबह ही बाहर रख देती हूँ, ताकि उसको जो है वो डीफ्रॉस्ट वगैरह ना करना पड़े। जितनी देर में मैंने बनाना होता है उतनी देर में वो वैसे ही नरम हो जाता है, ठीक है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो काउंटर टॉप साथ साथ साफ़ करते रहे, स्टोव साथ साथ साफ़ करते रहे, चीज़ें साथ साथ साफ़ करते रहे, ये बेस्ट टिप। इससे ना आपकी किचन की नीट लुक आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहूँगी कि जल्दी से ज़रा सब्सक्राइब बटन पर नज़र दौड़ा लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि माशाल्लाह वीडियो इतनी खो जाने वाली होती है, मैं भी बोलती रहती हूँ, आप लोग भी सुनते रहते हैं, और आप लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता। तो फिर ये है कि आप कहीं सब्सक्राइब करना ना भूल जाएँ। अच्छा, ये जनाब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसके, और मैंने कहा था कि मैं सुकून से, तसल्ली से इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये मुझे अपना माशाल्लाह से बेस्ट पार्ट लगता है अपने घर का। तो मैं आपको बताऊँ कि डाइनिंग टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ना मैंने इस पे थोड़ा सा स्पेंड भी किया है। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कहाँ से बनवाई है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को साथ लेकर गई थी जब मैं गई हूँ 7 पुल के पास एस्थेटिक फर्नीचर के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर पॉइंट है, वहाँ से इसको हमने बनवाया है स्पेशल ऑर्डर पे। अगर एज इट इज़ लें तो ये इसकी जो प्राइस है वो 1,35,000 रुपीज़ है, बट इसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया था। मैंने अपने अकॉर्डिंगली, मैंने इसके ऊपर जो लकड़ी है वो लगवाई अपने अकॉर्डिंगली। मैंने इसकी चेयर सेलेक्ट की हैं, और चेयर्स का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, और इसकी बैक साइड जो भी थी वो मैंने अपने मुताबिक करवाई, इसलिए हमें थोड़ी सी इससे बजट जो है वो हमारा बढ़ गया था। तो अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल मैट्स है ये भी मैंने इसी थीम के साथ, क्योंकि घर का जब मैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक बात की है ना कि जब आप एक औरत को एक
एजुकेटेड पढ़ी लिखी औरत को, क्रिएटिव औरत को जब आप चार्ज देंगे ना चीज़ों का, घर का, बिलीव करें वो खूबसूरती के साथ घर को चार चांद लगा देती है माशाल्लाह से। लेकिन जब आप अपने ही रूल्स अप्लाई करवाते रहेंगे, अपने ही एक ही तरह की चीज़ें, या किसी घर के ऐसे बंदे को आपने चार्ज दिया हो जो कि और किसी को मौका ना दे, किसी को भी कुछ भी करने का, एक सुई इधर से उधर करने का मौका ना दे, तो बिलीव करें कि ये जो है ना एक तरह से किसी इंसान की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देने वाली या मार देने वाली बात होती है। तो मैं अपनी सारी प्यारी बहनों से, उन बहनों से जो सीनियर हैं, जो हमसे बड़ी हैं, जिनके पास घरों के चार्ज हैं, जो पूरे घर को लेकर चल रही होती हैं, अगर वो कोई व्लॉग देख रही हैं ना, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, छोटी बच्चियों की या लड़कियों की जिनकी अभी रिसेंटली शादियाँ हुई हैं या जिनकी शादियों के थोड़े साल हुए, उनकी बात नहीं करी, जो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बड़ी हैं और जिनके पास घरों के चार्ज हैं। या मैं यहाँ पर किसी एक रिश्ते की बात नहीं करी, ठीक है, मैं किसी भी उस औरत की बात कर रही हूँ जिसके पास घर का चार्ज है। उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने छोटों को मौका ज़रूर दें, उनको उनके तरीके से कभी काम करने का मौका ज़रूर दें। क्या पता वो आपके घर को खूबसूरत बना दें, आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा कर दे, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लें, ज़्यादा खूबसूरती के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें। आप उनको मौका ज़रूर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं किसी कॉमन इशू पे बात कर रही होती हूँ, किसी भी टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ जो आजकल हर घर की कहानी है, तो उसमें हर वक्त मेरा जो लिंक है ना, या जो मेरा उसके साथ एक कनेक्शन नहीं होता। मैं अपनी प्यारी बहनों की सपोर्ट में बात कर रही होती हूँ क्योंकि आजकल ये मसाइल हर घर की कहानी है, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे करते हैं, तो चले मैं बता ही देती हूँ। माशाल्लाह से मेरी जो सास हैं वो शी वॉज़ अ वेरी काइंड लेडी, ठीक है, वो बहुत अच्छी खातून थी माशाल्लाह, लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है। आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाली खातून थी। और माशाल्लाह से मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, बात वही होती है बड़े जो होते हैं ना, इनकी बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी रहमतें, इनकी बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इनसे दुआएं हमें लेनी चाहिए। लेकिन इन बड़े बड़े रिश्तों के अलावा ना और भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आपसे आपकी खुशियाँ देख के खुश नहीं होते, ठीक है। और मैं अगेन वही बात कहूँगी, एक माहौल को ख़राब करने के लिए ना कोई एक इंसान ही काफ़ी होता है। और कुछ जो लोग आदत से मजबूर होते हैं वो कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते। तो बजाय इसके कि रोज़ के रोज़ एक ही टेंशन से बंदा गुजरे, वो कोशिश करे अपने आप को डिस्टेंस पे रखे खुद को। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये चम्मच कांटों की। सदर बाज़ार में ना मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैंने एक चम्मच का और कांटों का सेट लिया था, 700 रुपीज़ का वो मुझे मिला था। भाई ने मुझे ना वो पता नहीं कौन सी शॉप थी, मैंने ऐसे ले लिया। वो बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही अजीब से थे और उनकी प्राइस 700-800 वाली नहीं थी, वो आई थिंक 300 वाले थे। तो खैर एक तरह से मेरे साथ कह लें कि छोटा सा धोखा हो गया। तो मुझे वो बाद में आइडिया हुआ कि मैंने ठीक नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पर ना कैंट स्टोर है सदर बाज़ार में, वहाँ पर मैं गई थी। मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के ये चम्मच, कांटे, छुरियाँ, ये मुझे आई थिंक 595 का एक चम्मच का सेट, स्पून का सेट, और बाकी पर स्पून जो सर्विंग स्पून होते हैं ना सालनों वाले, वो आई थिंक कोई एक 300 का था, 200 का था। इस तरह से कांटे, बड़े वाले जो कांटे होते हैं सैलेड में रखने वाले, वो मैंने बाय कर लिए थे। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अब मेरी चलेंगी इंशाल्लाह ताला, ये मैं इकट्ठे से रख लूँगी। और भी कुछ डिशेस लेकर आनी है मैंने, तो वो भी मैं ले आऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस पिंक एंड वाइट सेट के बारे में। ये मेरी अपनी चॉइस है, आपकी बहन की चॉइस है, और ये 9 साल पहले भी मेरी चॉइस थी। मुझे बहुत सारी एप्रिसिएशंस आ रही हैं कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपके कलर कॉम्बिनेशन जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं सीरियसली ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है और ये सारी की सारी मेरी अपनी ही चॉइस है। मैंने खुद से कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज़, और ये इवन ये 9 साल पहले, आई थिंक 10 साल हो गए इसको डिनर सेट को, ये मैंने शालमी से बाय किया था। उस दौर में ये 7000 रुपीज़ का मिला था। अब इसकी प्राइस, अब डिनर सेट्स आपको पता है, आप लेने जाएँ कितनी ज़्यादा इनकी प्राइसेस हैं। तो खैर ये वाला जो है ना मैंने साफ़ करके रख लिया है और इसको जो है ना अब यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला जब जब ज़रूरत पड़ेगी। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मनाज़िर है जनाब, मेरी विंडो से जो नज़र आता है ना फाउंटेन, ये वो है। तो बस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हमें हर चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइफ जो है ना उसमें एक मोनोटोनस रूटीन जो है ना उससे आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। तो चैलेंजेस लेने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए इंसान को, और बस खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, दिल ना दुखे किसी का। तो चलें जी, अपनी